हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 तीनों क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें जितने भी हमारी इक्वेशन है 5 से 9 क्वेश्चन तक, उसमें हमने जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इसमें हमारी इक्वेशन लिखी है cos 4x इज इक्वल टू में cos 2x। तो ऐसी इक्वेशन तो हमारे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कहीं यूज़ ही नहीं करी। हमारे क्वेश्चन में क्या होता था, सीधा हमारे को वैल्यू दी जाती थी कि cos x इज इक्वल टू में ये और cos x इज इक्वल टू में ये, sin x इज इक्वल टू में ये। यहाँ क्या है, हमें एक सीधा ही इक्वेशन दे दी है। अब हमें इसी से ही क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले आप यहाँ देखिए कि कोई भी नंबर जो होता है उसके साथ हमेशा 1 होता है, ये तो आपको पता ही है। बट अगर LHS और इक्वल RHS मतलब दोनों जगह वैल्यू और बीच में इक्वल है, अगर हम कोई चीज़ वैल्यू कोई सी भी वैल्यू अगर RHS से उठा के LHS में लेके जाते हैं या LHS से उठा के RHS में लेके जाते हैं तो वो प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है, ये तो आपको पता ही है। बट जब वो चीज़ चल जाती है और वहाँ कुछ नहीं बचता है तो वहाँ 0 बच जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि यहाँ हमने लिया 1 इज इक्वल टू में 2। अब हम इसे 3 तरीके से लिख सकते हैं अगर हम करना चाहे तो। यहाँ 1 माइनस 2 लिख सकते हैं या इसे लिख सकते हैं हम 2 माइनस 1। ये कैसे लिखा हमने? 1 माइनस 2, जो 2 है उसको RHS से उठा के हम ले गए LHS में। तो यहाँ साइन जो प्लस का था वो माइनस हो गया हमारी उल्टी डायरेक्शन में आके, यानी RHS से LHS में आया इसलिए साइन माइनस आ गया। अब वैसे ही हम 1 को यहाँ LHS में था जो उसको ले गए RHS में, तो यहाँ जो 1 था वो हो गया हमारा माइनस। अब यहाँ हमने यहाँ तो ले गए, पर यहाँ जो हम ये 1 को इस वाले में 2 को इधर लेके गए तो यहाँ भी तो कुछ वैल्यू बची होगी, तो इक्वल में उसे क्या लेंगे हम 0। अब ऐसे ही हमने LHS से 1 को उठा के RHS में लेके गए थे तो LHS में क्या बची हमारी 0। ऐसे ही इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें यही लॉजिक लगाना है। हमें क्या करना होगा, cos 4x माइनस cos 2x करना पड़ेगा, यानी cos 2x को हम ले लेंगे LHS में, तो RHS में हमारे क्या बचेगा 0। फिर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको भी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर लिख दिया मैंने। यहाँ क्या करना है, सबसे पहले cos 2x को उठा के लेके आएंगे LHS में। तो LHS में लेके आए तो cos 4x प्लस का साइन है माइनस हो गया माइनस cos 2x। इतना समझ में आया, ये माइनस हो गया इससे। इक्वल में हमारा क्या बचा इधर, जब इधर से सब कुछ ही हट गया भाई तो यहाँ कुछ तो बचेगा ना, तो यहाँ बचा हमारा 0। अब यहाँ हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है, cos a माइनस cos b, cos a माइनस b, कुछ याद आ रहा है, cos a cos b। तो इसमें जो है हमारा cos a माइनस cos b का फॉर्मूला अब यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर्मूला। तो ये है हमारा वो फॉर्मूला cos a माइनस cos b, जिसका फॉर्मूला होता है -2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। तो ये हमारा सिंपल इजी सा फॉर्मूला है। बुक के पीछे भी मिल जाएगा आपको समरी में, x और y की फॉर्म में, बस a की जगह x होगा, b की जगह y होगा। मैंने यहाँ x y क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही x है तो कन्फ्यूज़न हो सकती है। अब हमें इसे क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ हैं पुट करनी है। सो हमने इसमें बाय यूजिंग आपको एग्ज़ाम में तो आपकी कॉपी या एग्ज़ाम जो भी है, एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें सबसे पहले तो आप ऐसे फॉर्मूला लिखोगे, फिर उसके बाद फॉर्मूले के नीचे लिख देना बाय यूजिंग अबव फॉर्मूला या आइडेंटिटी, जो भी आप कह सकते हो उसे। अब क्या करना है, cos a माइनस cos b में बस ये पुट करना है, इसकी जगह में ये रखना है और इक्वल में हमारा 0 एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रहेगा। तो ये हो गया -2 साइन a प्लस बी बाई 2, यानी 4x प्लस 6x। तो 4 प्लस 2 ये हो गया 6x बाई 2। तो 4 प्लस 2 6 बाई 2, ये हो गया हमारा 3x इंटू साइन a माइनस बी, यानी 4x माइनस 2x। 4 में से 2 गया, हमारा बचा 2, 2 डिवाइड बाई 2 हमारा बचा 1। ये आ गया हमारा। इक्वल में हमारा क्या बचा 0।
एज इट इज़ हमने उतार दिया। अब ये कैसे आया ये मत पूछना, ये देखो यहाँ पे बता देता हूँ, 4x प्लस 2x/2 था तो ये हुआ हमारा 6x/2, ये आ गया हमारा 3x। ऐसे ही माइनस में था तो 4x माइनस 2x/2, ये हो गया हमारा 2x/2, तो 2 से 2 कट गया, हमारा बचा x। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दिए हमने। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जैसा कि हमें दिख रहा है कि जो 2 है उसको हम अगर RHS में ले जाएं 0 के नीचे तो वो भी पूरी वैल्यू जो है 0 ही रहेगी। तो सबसे पहले इसको खाली करते हैं और उधर लेके जाते हैं, तो ये हुआ हमारा sin 3x इंटू साइन एक्स, हमारा हुआ 0/-2 था। अब ये हमारा बच जाएगा, 0 ही बचेगा, यहाँ पर कोई वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो, मतलब ये जो 0 ऐसे कुछ डिवाइड में कुछ भी रख दिया है तो उससे कुछ फ़र्क हमारा पड़ेगा ही नहीं, और जो यहाँ वैल्यू जो बचेगी हमारी 0 में ही बचेगी। तो इसे सिंपली ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं इसको 0 में, तो ये हो गया हमारा sin 3x इंटू साइन एक्स इक्वल 0, ये हमारा बचा। अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में आ चुका है, तो हर एक वैल्यू को हम 0 के इक्वल ले सकते हैं, मतलब sin 3x इज इक्वल टू में 0 लिख सकते हैं और sin x इक्वल 0 में लिख सकते हैं, उससे हमारी वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाएगी। ये थे हमारे कुछ ज़रूरी स्टेप्स, और यहाँ पर हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकालना नहीं है, हमें यहाँ जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जनरल सॉल्यूशन ही हम निकाल रहे हैं, एक एक स्टेप के साथ चल रहा है हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे sin 3x को इक्वल के 0 के इक्वल, और फिर लेंगे sin x को 0 के इक्वल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। और आप ये कहोगे हम यहाँ भी ले सकते थे, पर यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ही हम उसे ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे 3x को 0 के इक्वल, फिर लेंगे हम sin x को 0 के इक्वल। तो एक तरफ ले लेते हैं 3x को 0 के इक्वल, और दूसरी तरफ ले लेते हैं हम, या कह लो और, क्योंकि और में ही वैल्यू आएगी, या तो ये वैल्यू होगी या ये वैल्यू होगी, तो आप इसे और में ले सकते हो। यहाँ बीच में लाइन खींच देना, ऐसे यहाँ लिख देना और, दूसरी वैल्यू sin x इक्वल 0। अब हमें यहाँ क्या करना है, जैसे कि हमें जो पता है जनरल सॉल्यूशन की बात की जाए, अगर sin x, यहाँ 3x देख लो आप, अगर sin x इक्वल 0 यानी जीरोज़ में आ रही है, जनरल सॉल्यूशन है, वो हमारा जीरोज़ वाली वैल्यू यूज़ होगी हमारे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ sin 3x इक्वल में 0 आ रहा है। तो जीरोज़ की बात की जाए तो sin x, अगर ये x हो चाहे 3x हो 2x हो, कोई भी वैल्यू, अगर sin x की वैल्यू इक्वल में 0 आ रही है तो उसका जनरल सॉल्यूशन x इक्वल में क्या होता है, n पाई। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n पाई वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज़ होगा, दोनों तरफ यूज़ होगा क्योंकि इक्वल में 0 है। तो sin 3x इक्वल में n पाई एक तरफ, और इधर भी sin x इज इक्वल टू में n पाई, दोनों में यूज़ हुआ है। और यहाँ जो फॉर्मूला है आप यहाँ लिख भी सकते हो ऐसे ही कि sin x इज इक्वल टू में 0 होगा तो x इज इक्वल टू में हमारा n पाई होगा, ये आप ऐसे लिख भी सकते हो। दोनों तरफ sin x इक्वल में अगर 0 होगा तो x जो है हमारा n पाई होगा, जनरल सॉल्यूशन की बात की जाए तो। यहाँ एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे, अगर sin x 0 होगा तो x इज इक्वल टू में हमारा n पाई होगा, जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो। हमें जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, तो यहाँ जैसे कि हमें दिखा sin 3x इज इक्वल टू में n पाई हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, जो 3x इज इक्वल टू में n पाई ही मानो इसे, क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू में n पाई है, तो मैंने यहाँ 3x इज इक्वल टू में n पाई आप कर सकते हो। अब यहाँ हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू में n पाई तो था ही, ये 3 था मल्टीप्लाई में, अब मल्टीप्लाई अगर RHS में जाएगा तो डिवाइड होगा, प्लस की कोई चीज़ होती है RHS में जाएगी यानी उल्टी साइड जाएगी तो माइनस होती है, माइनस की चीज़ प्लस होती है, मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड होती है, डिवाइड की चीज़ मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में है 3x से, या आप ऐसे देखो ये 3x इज इक्वल टू में n पाई था, अब हमने क्या करा, ये 3 को बस इसके नीचे ले गए, बस इतना सा करा है, 3 को इसके नीचे ले जाना है,
ये हो गया हमारा एन पाई अपॉन में 3। एक तो ये हो गई वैल्यू, और जो दूसरी वैल्यू आएगी और में, वो क्या आएगी, x इज इक्वल टू में एन पाई, सीधा यही वैल्यू आ जाएगी क्योंकि x इज इक्वल टू में एन पाई है, यहाँ कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो एक ये वैल्यू जो हो गई। तो हमारे जनरल सॉल्यूशन कौन कौन से आए हैं, वो यही आए हैं। एक आया हमारा एन पाई बाई 3 और जो दूसरा आया है वो आया एन पाई। ये और में आए हैं, या तो ये वैल्यू होगी या ये वैल्यू होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में थी, दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। यहाँ आप लिख देना है कि ये और में है। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। आप एक बार देख लीजिए। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो एकदम इजीली सॉल्व हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम आ जाते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में कह रहा है cos 3x प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो अब इस इक्वेशन में हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो तीन वैल्यूज़ आ रखी हैं। अब इन क्वेश्चन की बात करी जाए तो मैंने पहले भी आपको सिखाया है कि अगर तीन वैल्यू एक जैसी आ जाए तो उसमें क्या करा करो, कोई भी 2 वैल्यूज़ लिया करो, उनके जो ये नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है हमारे नंबर्स वैल्यू, उनको प्लस करके देख लिया करो। अगर वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स हैं हमारे, x के साथ जैसे 3 है, यहाँ x के साथ 2 है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, या ऐसे समझ सकते हो आप, ये 1 है। तो आप अगर किसी भी 2 को प्लस करके देखो और तीसरे के अगर वो हाफ आ रहा है तो आप उन दोनों को ले सकते हो। अब जैसे कि यहाँ देखें, हम 3 + 2 5 करें तो 5 का हाफ तो हमारा 2.5 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 2 + 1 करें तो ये 3 हो गया, तो 3 और 3 इन दोनों को भी ले सकते हैं हम, अगर सेम भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम हाफ वाला देखना चाहें तो 3 + 1 हमारा 4 होता है, और 4 / 2 करें तो 2 हमारा आता है। तो हम इन दोनों को लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और प्लस में भी हमारी वैल्यू जो है वो रहेगी। तो इसमें क्या करते हैं हम, cos 3x एंड cos x वाली वैल्यू को हम सबसे पहले ले लेते हैं, इसको और इसको, इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें लगाएंगे cos a + cos b वाला फॉर्मूला। तो cos a + cos b इक्वल हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos a + b by 2 इंटू cos a - b by 2। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है cos a + cos b का। ये वाला फॉर्मूला ही हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ लिखेंगे हम बाय यूजिंग अबव फॉर्मूला। अब इन दोनों में हमें जो फॉर्मूला है वो लगा देना है, और माइनस cos 2x एज इट इज़ रहेगा, और इक्वल में हमारा 0 तो रहना ही है। तो यहाँ से हमने करा फॉर्मूला स्टार्ट। cos यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 2 cos a + b by 2, यानी 3 + 1, ये हो गया हमारा 4 by 2। 4 को 2 से करा तो 2x ही हमारा बचा, इनटू में cos a - b by 2, यानी 3 - 1 by 2। 3 - 1 हुआ हमारा 2 by 2, हमारा कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो यहाँ लिख लेंगे सिंपली x, और माइनस में हमारा cos 2x था ही, और इक्वल में हमारा ये आ गया 0। अब यहाँ अगर गौर से देखें तो हमें दिख रहा है cos 2x और cos 2x दोनों में हमारा जो है कॉमन आ सकता है इधर और इधर, ये वाली मल्टीप्लाई वाली वैल्यू में और इसमें बात की जाए तो दोनों में कॉमन cos 2x आ सकता है। तो cos 2x को ले लेंगे हम कॉमन में, यहाँ लिया cos 2x लिया हमने कॉमन में, अंदर हमारा बचा 2 cos x माइनस, यहाँ अगर cos 2x हट गया हमारी जो वैल्यू बची वो 1 बची, तो 1 इज इक्वल टू में 0। अब क्या है, दोनों वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई में आ गई है cos 2x, और ये वाली वैल्यू हमारी दोनों आ गई है 0 में। अब क्या करेंगे, इनको जैसे कि हमने 5th क्वेश्चन में किया है, मल्टीप्लाइज में जो वैल्यू हमारी आ गई थी यहाँ sin 3x और sin x, इन दोनों को और में लेके सॉल्व कर लिया है। हमारे जनरल सॉल्यूशन से वैल्यू हमने निकाल दी थी। अब वैसे ही हम इसमें करेंगे।
तो अब ये वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई में आ गई है, तो एक बार लेंगे cos 2x इक्वल के 0 और दूसरी तरफ लेंगे 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ ले लेंगे सबसे पहले cos 2x इज इक्वल टू में 0 और दूसरी तरफ ले लेंगे हम यानी कि और में, क्योंकि दोनों में से एक ही वैल्यू आएगी हमारा जनरल सॉल्यूशन 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। यहाँ बात की जाए cos x इज इक्वल टू में, सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं क्योंकि यहाँ माइनस में 1 है, 1 को उधर ले लेंगे तो ये हुआ 2 cos x इज इक्वल टू में 1। अब 2 इसके नीचे डिवाइड में भी जा सकता है तो डिवाइड में भी ले लेंगे हम, cos x इज इक्वल टू में 1/2। ये इतना हो गया। अब इसकी बात करें, यहाँ हमें दिख रहा है cos 2x या कह लो cos x की फॉर्म में अगर बात की जाए x के आगे तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है cos 2x इज इक्वल टू में 0 आ गया, तो इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमारा लग जाएगा cos x इक्वल 0 वाला, जो कि हमारा ये है 2n+1 π/2। तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा cos x इज इक्वल टू में 0, तो x इज इक्वल टू में 2n+1 π/2। ये वाला हमने फॉर्मूला इसमें यूज़ करा, तो इसमें लिख देंगे अब हम कि हमारा 2x इज इक्वल टू में 2n+1 π/2। तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो सिर्फ चाहिए x की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई में है, 2 को ले जाएंगे डिवाइड में, x इज इक्वल टू में 2n+1 π/2 इंटू 2, क्योंकि 2 इसके डिवाइड में चले गया और मल्टीप्लाई हो गया 2 से ही, तो 2n+1 π/4 ये जो वैल्यू है ये हमारी बची। तो एक तो हमारी जो वैल्यू है वो आ गई है। दूसरी की बात कर ली जाए तो cos x इज इक्वल टू में 1/2 हमारी जो वैल्यू है वो बची है, यानी कि हमें पता चल रहा है जो cos x इज इक्वल टू 1/2 कौन सी वैल्यू पे आता है। cos x इज इक्वल टू 1/2 जो हमारी वैल्यू आती है वो π/3 पे आती है cos की, तो यहाँ तो x इज इक्वल टू में π/3 सीधा हो गया π/3। तो एक तो हमारा जो है इसमें दो तरीके से निकलेगा, क्योंकि हमें cos x इज इक्वल टू में cos y वाले तरीके से एक तरह से इसे सॉल्व करना है, क्योंकि cos x इज इक्वल टू में cos y हमने करा है या मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे ही करके दिखा देता हूँ। cos x इज इक्वल टू में cos π/3, तो इससे हमारा जो x है वो आ गया एक तो π/3। ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही जा रही है, तो पॉजिटिव जाती है तो हमें जो वैल्यू है कॉस की वो पॉजिटिव देखनी पड़ती है। कौन कौन से क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, वहाँ पे जो वैल्यू होती है हमारी थीटा ही रहती है, यानी कि जो एक्स हमने लिखा है। और दूसरा क्वाड्रेंट हमें दिख रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट है, वहाँ पर जो वैल्यू है वो निकलेगी 2π माइनस थीटा से। तो एक तो थीटा हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू में π/3 होगी। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू में 2π माइनस थीटे से जो दूसरी वैल्यू है निकालनी पड़ेगी। तो cos x इज इक्वल टू में 2π माइनस थीटा से निकालनी पड़ेगी दूसरी वैल्यू। तो ये हुई हमारी x इज इक्वल टू में 2π माइनस π/3 जो कि हमारी यहाँ आई थी, यही वैल्यू यहाँ से पुट करी तो x हमारी जो वैल्यू आई 3 2 6 6 माइनस 1 ये हो गया 5π/3। ये वाली वैल्यू हमारी आ गई। अभी ये वाली वैल्यू है वो पूरी नहीं हुई है क्योंकि सिर्फ वैल्यू आई है, हमारा जनरल सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए अब इसमें लगेगा हमारा फॉर्मूला जो कि है ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ नॉन जीरोज़ की बात की ली जाए, नॉन जीरोज़ की बात हो रही थी। cos x इज इक्वल टू में cos y की फॉर्म में हमने इसे लिखा था, यहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर था, इसे इसकी फॉर्म में लिखा है, n बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर की फॉर्म में हमने इसलिए लिखा है। तो इसमें यहाँ आप ऐसे लिख भी देना cos x इज इक्वल टू में cos y, इस फॉर्म में हमने लिखा है। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा cos x इज इक्वल टू में cos y, x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y, ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे cos x इक्वल cos y, यहाँ इतना कर दिया। और x इज इक्वल टू में हम किससे निकलेगा 2nπ प्लस माइनस y, इससे हमारा निकलेगा x और n बिलोंग्स टू करेगा किससे z से, यानी कि इंटीजर से। अब यहाँ क्या करना है, एक वैल्यू जो हमारी निकली थी π/3 इसी को ही लेना है, क्योंकि ये है हमारी फर्स्ट वैल्यू। मैंने बताई थी जो फर्स्ट में जो वैल्यू आएगी उनकी जो थीटा आएगा उसे ही हमें यहाँ y में पुट कर देना है।
तो x इज इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू हमारी पाई बाई 3i। ये हो गया हमारा आंसर सॉल्व। तो ये थे दोनों जनरल सॉल्यूशन, एक तो ये वैल्यू आई और एक ये आई। x इज इक्वल टू में 2n प्लस 1 पाई बाई 4 यहाँ और में ये वाली वैल्यू जो कि n बिलोंग्स टू करेगा हमारा z से। एक बार आप देख लीजिए थोड़ा पास से। तो ये हो गया हमारा 5th एंड 6th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। ये देख लिया आपने। अब हम आ जाते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। तो अब हम आ जाते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में कह रहा है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू में 0 हमें दिखाना है। तो यहाँ हमें दिख रहा है दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं। यहाँ एक का फॉर्मूला हमें पता चल रहा है जो कि है sin 2x। sin 2x का हमें इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। sin 2x का फॉर्मूला खोलेंगे तो cos ये वाला फॉर्मूला लगेगा। sin 2x के वैसे तो बहुत सारे दो फॉर्मूले होते हैं हमारे, 2 sin x इंटू cos x और दूसरा होता है tan के फॉर्म में जो कि है 2 tan x पॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें sin x और cos x वाला फॉर्मूला लेना है। ये लगाएंगे और इससे क्या है cos x कॉमन आ जाएगा और उससे हमारी जो वैल्यू है ईजिली हमारी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ लगाएंगे बाय यूजिंग अबव फॉर्मूला, यहाँ लिखा बाय यूजिंग अबव फॉर्मूला, यहाँ पुट कर दी sin 2x की वैल्यू, पुट sin 2x वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पुट करी वैल्यू 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x इज इक्वल टू में 0। अब जो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारी दोनों कॉमन आ जाएगी। तो cos x हमने लिया कॉमन और यहाँ बचा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ वैल्यू बच गई। अब ये दोनों नंबर जो है हमारे मल्टीप्लाई में आ गए हैं। अब ये इजीली हमारे जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो एक तो लिया हमने cos x इक्वल 0 और जो दूसरी वैल्यू हमने ली वो ली 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। इस वाली को पहले सॉल्व करें तो sin x इज इक्वल टू में ये 1 इधर गया तो -1 हो गया और 2 इधर डिवाइड में आया तो 2 हो गया। तो sin x इज इक्वल टू में -1/2 ये हो गया हमारा cos x इज इक्वल टू में 0। तो cos अगर 0 होगा तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा जनरल सॉल्यूशन का वो लगेगा x इज इक्वल टू में 2n प्लस 1 पाई/2। तो यहाँ हमारा लग जाएगा x इज इक्वल टू में 2n प्लस 1 पाई/2। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्टली सॉल्व जनरल सॉल्यूशन। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूले वाली बात हो गई। इसकी बात करें तो ये हमें दिख रहा है नॉन जीरो की फॉर्म में है, तो इधर sin x इज इक्वल टू में sin y के तरीके से लगाना पड़ेगा। और क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू है तो माइनस वाली क्वाड्रेंट हमें देखनी पड़ेगी। तो ये हुआ हमारा sin x इज इक्वल टू में 1/2 जो वैल्यू है वो हमारी आती है जो π/6 पर आती है हमारी वैल्यू। तो इसे ले लेंगे माइनस sin π/6, इस पर वैल्यू आ गई। तो एक तो हमारी जो x है π/6 हमें ये लेंगे, बट ये माइनस में है इसलिए इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो माइनस वाले क्वाड्रेंट के हिसाब से इसे निकालना पड़ेगा। माइनस हमें देखना पड़ेगा साइन कौन कौन से में होता है। प्लस देखें तो फर्स्ट और सेकंड में प्लस होता है और जो माइनस होता है हमारा थर्ड और फोर्थ में होता है। तो थर्ड में होती है हमारी वैल्यू पाई प्लस थीटा से निकालेंगे। थीटा हमारा π/6 आ ही चुका है और दूसरी वैल्यू निकालेंगे 2π माइनस थीटा से। तो एक वैल्यु निकालेंगे हम x इज इक्वल टू में पाई प्लस थीटा से, तो ये हो गया पाई प्लस π/6। ये हुआ हमारा 6 + 1 7 π/6। तो एक वैल्यू तो ये निकल गई और दूसरी वैल्यू जो निकलेगी x इज इक्वल टू में 2π माइनस थीटा से। तो यहाँ हुआ पाई, यहाँ हुआ हमारा 2π माइनस π/6। तो ये हुआ 6 × 12 - 1, ये हुआ 11 π/6। तो हमारी जो दोनों वैल्यूज आ चुकी है। अब यहाँ हमारा जो फॉर्मूला है वो लगेगा ये वाला, sin x इज इक्वल टू में sin y होता है तो x इज इक्वल टू में n π प्लस -1 की पावर n अपॉन में y, n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ लिख लेंगे हमारा जो फॉर्मूला है, अगर sin x इज इक्वल टू में sin y होता है तो x इज इक्वल टू में हमारा होता है n π प्लस -1 की पावर n और y, और इसमें जो कंडीशन होती है वो होती है
एन बिलोंग्स टू जेड। अब बस हमें क्या करना है, y की जगह जो वैल्यू है फर्स्ट वाली यानी 7π/6 वाली वैल्यू जो है पुट कर देनी है। तो ये हुआ x = में n पाई प्लस -1 की पावर n, y हमारी जो वैल्यू हुई वो हुई 7π/6। ये वाली वैल्यू जो हमारी इसकी आ चुकी है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारी जो वैल्यू है सॉल्व हो चुकी है। एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। तो हमारी जनरल सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं। जनरल सॉल्यूशन एक आई हमारी x = में 2n + 1 π/2 और दूसरी वैल्यू जो आई हमारी y x = में n पाई प्लस -1 की पावर n 7π/6 n बिलोंग्स टू z। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। 3.4 हमारी जो 5, 6, 7 क्वेश्चन है हमारे हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।